एक्चुअली ये प्रथमेश, मैं इसमें इस सेशन में सिखाने वाला हूँ, ट्रेड्स के लिए नहीं। ओके, आई विल टीच यू। सबसे पहले आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखाता हूँ। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इफ यू वांट योर एक्यूरेसी, जैसे मैंने बताया था कि एचएफएक्स में प्रॉब्लम क्या है, एक्यूरेसी। और ये एक्यूरेसी के लिए बहुत बेटर तरीका है। एक्चुअली ये मैंने जो कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक, ये फॉरेक्स के लिए सीखा था, मीन्स इंस्टीट्यूशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। और वो सेम कॉन्सेप्ट अगर एचएफएक्स में हम अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया। तो ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है पहले समझ लो। काफी लोग एचएफएक्स का सेशन ही नहीं, सॉरी फॉरेक्स का सेशन ही नहीं करते, पता ही नहीं होगा ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक मतलब सिंपल क्या है, लास्ट वन कैंडल। अभी समझो अगर मार्केट एक कैंडल के बाद कंप्लीटली नीचे गया है, तो जो लास्ट ब्लू कैंडल होगा, दिस विल बी द लास्ट ब्लू कैंडल, आई थिंक लास्ट ब्लू कैंडल बिफोर द मार्केट मूव्स इन, और बिफोर द मार्केट रिवर्स, at last blue candle before the market gets down, इस कैंडल का जो एरिया रहता है उसको ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बट एचएफएक्स में इसको कैसे यूज करना है वो बताता हूँ मैं आपको। या लास्ट रेड कैंडल, मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है सबको? आ रही है ना? यस। मकरन सबको आ रही है तो शायद आप रीजॉइन कर सकते हो। अक्षर भी बोल रहे हो आ रही है वॉइस, यू कैन रीजॉइन। दैट लास्ट रेड कैंडल बिफोर द मार्केट मूव्स अप। ओके, तो आपको स्टेप क्या करना है ऑर्डर ब्लॉक के ट्रेड्स के लिए। एक्यूरेसी आराम से मैं आपको बोलता हूँ, बिगिनर लेवल पे भी आप 80% से ज्यादा का एक्यूरेसी इस पे ये कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक पे। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। एक्चुअली ये फॉरेक्स के लिए सीख रहा था, तब मैंने सोचा कि ये एचएफएक्स में अगर यूज करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और नंबर ऑफ ट्रेड्स मिलने के तरीके भी बढ़ेंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कैसे किया जाता है, जो लास्ट आपको मार्केट में दिखा देता हूँ डायरेक्ट। और मैंने आज सुबह से जितने भी ट्रेड लिए सभी विनिंग ट्रेड्स हैं। यहाँ पे कुछ ट्रेड्स अभी लिया मैंने, बाद में आपको दिखाता हूँ मैं, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ। आपको कोई इंडिकेटर्स एंड ऑल किसी की जरूरत नहीं है इस ट्रेड के लिए, ध्यान दो। At last red candle, this is the red candle, if you observe. Okay, this is the last red candle before the market starts moving up. Okay, so ये जो रेड कैंडल है इसका वीक होना चाहिए। ओके, इसका वीक होना चाहिए ऊपर की तरफ। रेड कैंडल में वीक होना चाहिए ऊपर की तरफ, ब्लू कलर का कैंडल है तो फिर वीक होना चाहिए नीचे की तरफ। ओके, ये वीक होना चाहिए। अभी मार्केट उसके बाद ऊपर गया ना, तो ऊपर की तरफ वीक होना चाहिए। अगर उस कैंडल को वीक नहीं है, यू कांट ट्रेड इट इन एचएफएक्स। एचएफएक्स में आप यूज नहीं कर सकते। अगर वीक है तो आप उसको एचएफएक्स पे ट्रेड कर सकते हो। अब ये मैंने एरिया रेक्टेंगल बना लिया वीक का एरिया को, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। ओके, ओके,
हाँ, देन यू यूज द फिब रिट्रेसमेंट। एक बार आपने ये रेक्टेंगल बना लिया, फिर आप फिब रिट्रेसमेंट टूल को यूज कर सकते हो। इसमें यहां से लेके ये एरिया तक। अभी इसको आप क्या कर सकते हो, आपके सेटिंग में जाके, यहाँ पे सेटिंग में जाके कैन रिमूव ऑल दिस नंबर्स। कोई भी नंबर नीचे, हमको 0.5 नंबर चाहिए बस, दैट्स इट। ओके, तो इसको, इस टेम्पलेट को आप नाम दे सकते हो, एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हो। सेव करोगे तो सेव हो जाएगा 0.5। ओके, 0.5, 0 और 1, ये 3 लेवल ही दिखना चाहिए टेम्पलेट में केस में। आप कलर्स चाहे तो चेंज कर सकते हो टेम्पलेट में। ओके, तो ये बीच वाला 0.5, तो ये 0.5 का लेवल। ओके, इसको मार्क कर लिया मैंने। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, दैट लास्ट रेड कैंडल बिफोर द मार्केट। ठीक है, आप, मैं और एग्जांपल्स बताऊंगा तब कर लेना। तो दैट लास्ट रेड कैंडल, दिस इज द लास्ट रेड कैंडल, ओके, बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स मूविंग अप। तो दिस इज द लास्ट रेड कैंडल। फिर ये जो विक के ऊपर की, उसका एरिया को मैंने बॉक्स बनाया। फिर वहां पे मैंने फिब यूज किया, और वहां पे जो 50% एरिया है, उस एरिया का 50% वहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। अब देखो यहाँ पे ट्रेड, जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर गया, देन इट अगेन केम्स टू दिस एरिया, ये एरिया को टच किया एग्जैक्ट, इट स्टार्ट मूविंग अप। दिस इज द नेक्स्ट 5 मिनट ऑफ योर ट्रेड, यू वन द ट्रेड। और ये ट्रेड मैंने लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जस्ट सेशन से पहले एक्चुअली ये ट्रेड था। सुबह भी हमने 2 ट्रेड लिया था। अगर सुबह के सेशन में कोई थे आप में से, तो आपने ऑब्जर्व किया है ट्रेड। 2 ट्रेड लिए थे, दोनों भी क्लियर हुए थे। कौन कौन थे, प्लीज पुट वहां इन द चैट बॉक्स, हु आर देयर इन द सेशन। सुबह आप लोगों ने सामने से देखा है ट्रेड? हाँ, सुबह मैंने बताया एग्जैक्टली हाउ यू कैन ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक। ये एरिया को, ओके, तो देखो ये एरिया को कितनी बार रिस्पेक्ट किया, कितनी बार नहीं, आप सिंगल रिस्पेक्ट पे ले लेते हैं। ये जैसे ही आपका 0.5 एरिया आपके आएगा, आप यू विल टेक अ बाय ऑर्डर एट दिस प्लेस, मार्केट विल स्टे अबव। अभी करंटली मैंने कुछ ट्रेड्स भी आपको दिखाता हूँ, नंबर ऑफ ट्रेड्स। हाँ, ये 3 ट्रेड लिए मैंने आज टुडे, आज के ये 3 ट्रेड है। उसमें से जीबीपी जेपे क्यू लॉस हुआ वो बताता हूँ। यूएसडी जेपे यही वाला 2 ट्रेड है यूएसडी जेपे पे। अगर आप देखोगे ये जो एरिया है, ओपनिंग कोड 122.821, 122.821। एक्चुअली ये स्पाइक हो गया और मेरा यहाँ पे ट्रेड लगा, ट्रेड स्टेज अबाउट दिस। जो वीक है ये स्पाइक होकर यहाँ पे प्लेस हुआ, एक्चुअली यहाँ पे प्लेस होता तो फिर भी वीक विनिंग ट्रेड था। ये ट्रेड था, और यूएसडी पे फिर से मैंने लिया था जब वापस यहाँ पे आया इस एरिया में, तब वापस लिया था। ऐसे 2 ट्रेड लिए थे। अब आप सेम चीज आपको मैं और दिखाता हूँ। ये हो गया यूएसडी पे। लेट्स मूव टू एनी अदर पेयर। पर डायरेक्शन जिस तरफ हो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो आप सेल के लिए जाओगे, अगर आप ट्रेंड पे तो आप कॉल के लिए जाओगे। स्ट्रक्चर इज द किंग, हमेशा याद रखना। अभी जैसे मार्केट में हाँ, ऐसे ऐसे वाले कैंडल्स को नहीं लेने का ऑर्डर ब्लॉक। इसको कौन से कैंडल्स बोलते हैं, डोजी। ये कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकते, ठीक है, इनडिटरमिनेट कैंडल्स ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकते। ऑर्डर ब्लॉक मतलब उसको बॉडी होनी चाहिए और वीक होना चाहिए। यहाँ पे देखो जीबीपी जेपी है, जो ट्रेड मेरा लॉस हुआ था, और वो एक्चुअली न्यूज की वजह से लॉस हुआ था। मैंने 2 बजे के अराउंड ट्रेड लिया था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 बजे देयर इज अ न्यूज ऑन जीबीपी। ओके, तो न्यूज था
तो उसकी वजह से मैं जस्ट लास्ट मोमेंट स्पाइक आउट होता है। ये देखो, दिस इज द लास्ट रेड कैंडल विच इज द ऑर्डर ब्लॉक। ये लास्ट रेड कैंडल है मार्केट ऊपर मूव होने से पहले। तो उसके ऊपर का जो वीक है उसको मैंने रेक्टेंगल फॉर्म में मार्क किया, और उसमें फिब रिट्रेसमेंट यूज किया, 50% लाइन को मार्क किया। ओके, व्हेन मार्केट ये ऊपर गया, came down into this particular position, you can place a trade here। आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, मैंने यहाँ पे प्लेस किया था ट्रेड, और फिर नेक्स्ट कैंडल जब क्लोज हुआ तभी वो नीचे आया, बाद में ऊपर वापस गया और फिर मार्केट ऊपर गया। एक्चुअली ये हुआ क्यों, क्योंकि वहाँ पे न्यूज था, जीबीपी जेपी पे 2 बजे, सॉरी जीबीपी पे 2 बजे न्यूज था। न्यूज इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा, और येलो था इसके लिए थोड़ा सा स्पाइक आउट। ओके, बट ये भी एक ट्रेड है। ओके, और आपको ट्रेड हमने जो सुबह लिए थे वो भी बताता हूँ। ये सेम सांगते आता पण रेड को ऊपर वाला वीक और ग्रीन के लिए नीचे वाला वीक, सिंपल, वही तो बता रहा हूँ। मॉर्निंग में हमने जो ट्रेड लिया था वो भी मैं आपको दो ट्रेड है, यूरो यूएसडी पे लिया था और ऑड यूएसडी पे, आपको दिखा मॉर्निंग। यहाँ पे देखो गाइस, ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज द लास्ट ब्लू कैंडल। ओके, आफ्टर दैट मार्केट स्टार्ट्स ड्रॉप्स ऑफ, उसके बाद मार्केट ड्रॉप हुआ है, तो दिस इज द लास्ट। वहां पे आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज रेक्टेंगल टूल, ड्रॉ द रेक्टेंगल, ओके, देन यूज fib, फिर आप इसके 50% पे लाइन बना लो। मार्केट जैसे ही यहाँ से देखो, यहाँ पे पहला ट्रेड आपको यहीं पे मिलता है, मतलब नेक्स्ट ये यहाँ पे 50% यहाँ पे टच हुआ एग्जैक्ट। एक्चुअली अगर मैं कैंडल के एंड के लिए वेट करता तो ये ट्रेड नहीं है। देखो याद रखना एक कॉन्सेप्ट, ये आपका ये वीक है राइट, ये एरिया है, अगर ये एरिया के ऊपर जाता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, बट यूजुअली हम लोग यहाँ पे जब टच होता है तब ले लेते हैं। वैसे यूजुअली मैक्सिमम टाइम ये परफेक्ट ट्रेड रहता है। तो यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, थोड़ी देर के लिए ऊपर गया, फिर स्टार्ट प्रॉफिट। ओके, तो ये भी ये ट्रेड था सुबह का जो ऑर्डर ब्लॉक पे था। और एक हमने ट्रेड लिया था एयू शायद, यस एयू, ऑड यूएसडी। लेट मी शो यू द ऑर्डर ब्लॉक इन द मॉर्निंग, ये टाइम सेल और बाय, सेल 421 एयू। कहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेड है मुझे पता नहीं, एयू पे हमने लिया था।
लास्ट मिल गया एक मार्क. This is the last blue candle before this down move. We mark this candle came to this place and start drop. यहाँ पे ट्रेड. ओके, तो ये ट्रेड्स थे. तो एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक कैसे ट्रेड करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता हूँ. आपको सबसे पहले स्टेप्स टू ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक. पहले आप प्रैक्टिस करो, पहले आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, फिर रियल पे करो. सबसे पहले क्या करना है आपको, यू हैव टू फाइंड लास्ट रेड कैंडल बिफोर द अप मूव और लास्ट ब्लू कैंडल बिफोर द डाउन मूव. इसके साथ आपको क्या देखना है, वो जो कैंडल है लास्ट रेड कैंडल या लास्ट ब्लू कैंडल, जो भी लास्ट कैंडल लगा उसको विक रिजेक्टिंग ऑफ चाहिए, विक चाहिए उसको, ये कंडीशन होना चाहिए. ओके, विक होना चाहिए. रेड कैंडल है तो उसको ऊपर की तरफ विक होना चाहिए. अगर ये रेड कैंडल है तो उसको ऊपर की तरफ विक होना चाहिए, बाद में मार्केट ऊपर जाना चाहिए. और ब्लू कैंडल होगा तो नीचे की तरफ विक होना चाहिए, फिर मार्केट नीचे जाना चाहिए. विक रिजेक्टिंग ऑफ चाहिए, ठीक है. ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, वरना वो कैंडल को आप ट्रेड नहीं कर सकते. एचएफएक्स और इसके अलग कॉन्सेप्ट है. सेकेंड, वो अगर हो, मार्क द विक at its 50%. ओके, उस विक को मार्क करना है उसके 50%. 50% पे कैसे करना है, आप रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे और फिर फिब यूज करके 50% पे मार्क करोगे. बस फिर ट्रेड जैसे आएगा वहां पे, अगर रेड कैंडल है, रेड कैंडल के विक को अगर मार्क किया तो आपको कॉल के लिए जाना है, ब्लू कलर के कैंडल के लिए मार्क किया तो सेल के लिए जाना है. सिंपल है. बट आपको ये याद रखना, स्ट्रक्चर इज द किंग. स्ट्रक्चर मतलब मार्केट किस डायरेक्शन में आ रहा है. अगर मार्केट लेट से की ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है, मार्केट इज मूविंग, मार्केट इज मूविंग हायर है, तो आप कॉल के लिए जाओगे, आप वहां पे सेल के ट्रेड्स के लिए नहीं देखना है आपको. ठीक है, ये याद रखना है. ये तो वहां पे फिर आपका मिस्टेक हो जाएगा. और ऐसे कैंडल्स नहीं लेने, ये इनडिटरमाइंड कैंडल है, यहाँ इसको डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते. यहाँ पे ये कैंडल्स नहीं यूज करना है. ओके, और फिर इसके साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सीटीयू यूज करना है. वहाँ पे आपको सीटीयू यूज करना है. जैसे मैं आपको बताता हूँ, यूएसडी जेपी का जब ये ट्रेड लिया था, क्रॉसअप, क्रॉसअप और क्रॉसअप, तीनों पे भी क्रॉसअप के लिए रेडी होना चाहिए. ठीक है, उसके साथ आपको सीटीयू यूज करना, कैश ट्रैप ऑसिलेटर. तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं. किसी को डाउट है पूछ सकते हो. एनीबॉडी, किसी को डाउट है, कॉन्सेप्ट में डाउट है तो सेटिंग वगैरह आप बाद में देख सकते हो कैसे करना है, ये फिर सेटिंग वगैरह. किसी को डाउट है क्या, नहीं समझा. इसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मॉर्निंग से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दो ट्रेड दोनों विन है और अच्छे पिप्स हैं. और फिर ये ट्रेड्स, आई टुक दिस 3 ट्रेड्स, ये भी जस्ट मतलब कुछ देखो ना, 124 120, जस्ट 1 2 3 4 पिप से गया था, फिर से मार्केट ऊपर ही आया था. मैं आपको दिखाता हूँ ऑन दी चार्ट. चार्ट पे अगर दिख रहा है ये ट्रेड, हाँ देखो, दिस वाज द ट्रेड. यहाँ पे लिया था, मार्केट वेंट अप, जस्ट मैं जहाँ क्लोज हुआ मेरा तब नीचे आया और फिर से ऊपर जाके इतना ऊपर गया, क्योंकि न्यूज था वहाँ पे. तो ये न्यूज इफेक्ट की वजह से, नहीं तो ये भी और ये भी, और मतलब टोटल 5 ट्रेड्स मॉर्निंग से, 5 के 5 विन है, 4 विन है, आई एम 4-1. बट ऑलरेडी 5 भी, ये भी विन होता अगर मैं न्यूज ऑब्जर्व करता, तो थोड़ा लेट लेता उसको. अभी जैसे आप यहाँ पे कहीं पे ट्रेड क्या मैं देख रहा था,
देखो इसको मार्क कर सकते थे आप, दिस इज द लास्ट ब्लू कैंडल रिजेक्टिंग वीक, दिस इज द लास्ट ब्लू कैंडल, तो वहां पे आप फिब यूज करो, फिर आप 50% एरिया को मार्क करो। ओके, फर्स्ट टाइम इट टचेस दिस एरिया, दिस इज द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टच हुआ है पहली बार, मार्केट ये फिर ये, एक्चुअली यहाँ पे भी टच हुआ है, बट ये यहाँ पे भी आप पिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आप ट्रेड को पिक कर सकते हो, ये फर्स्ट टाइम टच हुआ है, बट इसके साथ आपको स्ट्रैटेजी इंक्लाइंड होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी यहाँ पे इंक्लाइंड रहेगी, ऐसा दिख रहा है बाद में बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया यहाँ पे, या फिर यहाँ पे जो सेकंड बार मैंने मार्क किया इस पर स्ट्रैटेजी इंक्लाइंड होगी, और यहाँ पे देखो मार्केट कंटिन्यूसली ड्रॉप, सी इफ यू टुक द ट्रेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मार्केट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग, आप क्लियर कर जाओगे 5 मिनट्स। ओके, सिंपल स्ट्रेटेजी है और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, पहले तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है और कोई रोल ओवर वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। ओके, तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। और किसी को कुछ डाउट है? अबे बोल रहा है टाइमिंग, टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो टाइमिंग पे ही यूजुअली होता है आसपास, टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, आप जस्टिफिकेशन खुद कर सकते हो, आप क्या करो, आप अप्लाई करो, to practice it, don't try to use this directly on your real account, do some demo trades, analyze it by your own self, आपको देखो कैसे आपको जम रहा है, टाइमिंग के साथ जम रहा है नहीं जम रहा है, स्ट्रैटेजी के साथ क्या, आपको खुद एक्सपीरियंस आ जाएगा, बट वर्थ इट है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक यूजिंग इन एचएफएक्स, यूज ऑफ ऑर्डर ब्लॉक इन एचएफएक्स इज वर्थ इट, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है और ट्रेड्स की भी नंबर ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक आप इस पे ही नहीं 15 मिनट के इस पे भी ट्रेड कर सकते हो, बट 15 मिनट पे अगर कर रहे हो तो 15 मिनट का ट्रेड लेना पड़ेगा, 5 मिनट पे कर रहे हो 5 मिनट का ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट थिंग जो बताना था मुझे, वो इम्बैलेंस, अगर ऑर्डर ब्लॉक में डाउट नहीं है, इम्बैलेंस कॉन्सेप्ट से भी एक ट्रेड बनता है। नाउ वी हैव 3 सेटअप्स, एक है ब्रेकआउट रिटेस्ट जो हम ट्रेड करते थे, फास्ट रेजिस्टेंस फ्यूचर सपोर्ट, फास्ट सपोर्ट फ्यूचर रेजिस्टेंस, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, थर्ड इज इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको, ऐसा एरिया जहां पे सिर्फ सेलर्स या फिर सिर्फ बायर्स एक्टिव है, जैसे मतलब समझो लेट्स से ये कैंडल है और फिर से मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुआ है, फिर मार्केट यहाँ से, तो इम्बैलेंस का एरिया कैसे बनता है, ये सब रेड कैंडल है, मार्केट इज मूविंग डाउन, लेट्स कंसीडर सब बेरिश कैंडल्स हैं, ओके, तो आपका इम्बैलेंस का एरिया कहाँ से आएगा, ये एरिया से लेके ये एरिया, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ सेलर्स एक्टिव है, देखो पहले क्या हुआ, मार्क कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, कैंडल थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब बायर्स लोग आए, फिर सेलर्स लोग उसको नीचे लेके गए, इतना नीचे लेके गए, फिर बायर्स आए और इतना, मतलब यहाँ पे बायर्स था सेलर्स था, बट यहाँ पे अगर इतने पर्टिकुलर मोमेंट पे देखोगे तो यहाँ पे फिर बायर आया इसको ऊपर लेके गया और फिर सेलर आया, और ये जो पोर्शन है मैंने मार्क किया डॉटेड लाइन में, उस एरिया के लिए सिर्फ सेलर्स एक्टिव, अगर आपको समझता है मार्केट तो ओनली सेलर्स आर एक्टिव, सिर्फ सेलर्स एक्टिव है इतने एरिया के लिए, इतने पोर्शन में, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इतना ये भी कहा है, मतलब बायर्स है यहाँ पे, तो ये जो पोर्शन है सिर्फ सेलर्स एक्टिव है, मतलब ये इम्बैलेंस है, इस एरिया को बोलते हैं इम्बैलेंस एरिया, मार्केट वापस इम्बैलेंस एरिया में आएगा, इसके 50% तक आएगा मिनिमम, और फिर मार्केट ड्रॉप होगा, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं एचएफएक्स में। इम्बैलेंस फाइंड करना इजी है, जब बड़े कैंडल्स दिखते हैं तो वहां पे इम्बैलेंस होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे है इम्बैलेंसेस, पर मैं आपको अलग जगह पे दिखाता हूँ इम्बैलेंस, नो डाउट यूरो यूएसडी पे इम्बैलेंस है, फ्यूचर है, तो मैं अभी अभी आपको मार्क करके दे सकता हूँ, आप बाद में देख सकते हो, देयर इज इम्बैलेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक इम्बैलेंस है, इस एरिया में सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ बायर्स एक्टिव है, ये जो एरिया मैंने बनाया है ब्लू कलर में, इसमें सिर्फ बायर्स एक्टिव है, तो इस पे आप फिब लगा सकते हो इस एरिया में,
और ये 50% जो है यहाँ पे मार्केट आएगा और फिर रिवर्स आ जाएगा। देखो 50% या फिर पूरा 100% भी हो सकता है, कभी कभी यहाँ से भी आता है, बट वो 100% भी आना है, 50% भी आना है, पर 50% यूजुअली हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो काफी एरियाज में आपको दिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, निखिल, पहला करेंसी स्ट्रांग है मतलब बाय के लिए जाओगे, ऐसा नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं है, स्ट्रक्चर होना चाहिए मार्केट का उस पर, तभी आप ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक ट्रेड है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट पे यूएसडी जेपी पे ऑर्डर ब्लॉक का एक ट्रेड है। देखो ये देखो, ये यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएटेड था, मैंने एक्चुअली ये मार्क किया था, सेशन आ गया इसके लिए मैं ये ट्रेड नहीं ले पाया। देखो ओके, दिस इज इम्बैलेंस क्रिएटेड बाय दिस कैंडल, और देखो मार्केट ने क्या किया, I draw this pip here, I mark this, market came to this point, rejected off, went up. ओके, ये इम्बैलेंस है। अब इम्बैलेंस वीक का भी इम्बैलेंस होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो वीक बनाया ना इतना, ये बॉडी का इम्बैलेंस हो गया जो हम बना रहे हैं। कभी कभी वीक का भी होता है, वीक का मतलब ऐसे बहुत बड़ा वीक जब बनता है ना, ये भी मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो उस समय आप क्या कर सकते हो, वीक के लिए आप ये बना सकते हो एरिया, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो ना, निखिल क्या बोल, वॉइस, मार्केट स्ट्रक्चर इज द बॉस, हमेशा याद रखना निखिल। मार्केट स्ट्रक्चर अगर बोल रहा है, स्ट्रक्चर अगर बोल रहा है डाउन ट्रेंड में मार्केट, तो आप वहां पे सेल कॉल के लिए नहीं जाओगे, वहां पे सेल के लिए ही जाओगे। स्ट्रक्चर इज द किंग, हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे मैं आपको बाय का ही क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं बाय के ऑर्डर्स दिखा रहा हूँ। अब वहां पे सेल के लिए नहीं जा सकते। तो जैसे ये मैं ये बता रहा था, वीक का इम्बैलेंस जब क्रिएट होता है, वहां पे आप मार्क कीजिए, और देखो आप खुद, ये जो 50% एरिया है, मार्केट यहाँ पे आया, टच दिस 50% एरिया, वेंट अप, यस, यू कैन सी दिस मूव, वीक का इम्बैलेंस और यहाँ पे बॉडी इम्बैलेंस। तो ये दो ऐसे भी ट्रेड्स बनते हैं। ये ट्रेड मैंने मार्क किया था, जस्ट आप लोग को मैं सेशन चालू किया तब ये ट्रेड बन रहा था। तो इम्बैलेंस पे ट्रेड आता है, और ये और बहुत अच्छे ट्रेड्स हैं, मतलब ये यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये एक्चुअली कौन ट्रेड कर रहा है, बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं इस वजह से, और उस कॉन्सेप्ट से अगर हम ट्रेड करेंगे तो एचएफएक्स में भी हमारे अच्छी एक्यूरेसी आ जाएगी। तो इम्बैलेंस के लिए स्टेप क्या है, सिंपल, इम्बैलेंस को ट्रेड करने के लिए ये तभी समझेगा अगर आपको इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक पता है पहले से, नहीं पता है तो थोड़ा समझने के लिए आपको टाइम लगेगा। पर इसमें मैंने बताया पूरा सेशन, ऐसा नहीं कि आपको फॉरेक्स का सेशन देखना पड़ेगा इसके लिए। इम्बैलेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इम्बैलेंस कैंडल या फिर लेट्स से कि इम्बैलेंस वीक आपको फाइंड करना पड़ेगा, और उसका 50% आपको मार्क करना है, बस सिंपल 50% उसका मार्क करना है बस, और फिर आप ट्रेड ले सकते हो। बट ऑर्डर ब्लॉक हो या ब्रेकआउट रिटेस्ट हो या लेट्स से इम्बैलेंस हो, इस सब में याद रखना एक चीज, मार्केट स्ट्रक्चर इज किंग, और एल्स यू विल लूज। स्ट्रक्चर इज द किंग, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किंग है। ओके, अभी मैं देखता हूँ मार्केट में कोई ट्रेड से का, पहले उससे पहले पूछ लो किसी को डाउट है तो। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब अगर लोअर लोज बना रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में, हायर हाइज बना रहा है अप ट्रेंड में, हायर लोज बना रहा है अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में तो आप बाय के लिए ही जाओगे, वहां पे कुछ भी हो जाओ। और अगर डाउन लोअर लोज बना रहा है, सेल के लिए ही जाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है।
अभी जस्ट मैं आंसर कर रहा हूँ, आपका ही क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर इज द किंग, याद रखना हमेशा। मार्केट स्ट्रक्चर इज द किंग। स्ट्रक्चर अगर बोल रहा है अप ट्रेंड में है तो आप बाय के लिए ही जाओगे, स्ट्रक्चर अगर बोल रहा है डाउन ट्रेंड में है तो सेल के लिए ही जाओगे। सिंपल है। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर देखा जाता है ट्रेड करने से पहले, ना कि ऑर्डर ब्लॉक आप ढूंढते हो आके यहाँ। अब देखो यूएसडी कैड पे ये इम्बैलेंस क्रिएटेड है यहाँ पे। Let me draw this out. There is an imbalance created here. No doubt मार्केट जब आएगा इस पर रिस्पेक्ट करेगा। अभी आ रहा है, टाइम लगेगा, वेट कर सकते हैं हम लोग। ओके, मार्क दिस एरिया 50%। ओके, मार्केट यहाँ पे आया, आई कैन गो फॉर सेल। मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, नो डाउट। बस अभी यूएसडी कार्ड पे आपको वेट करना है 659 पे आने के लिए। नो डाउट इस पे स्ट्रेटेजी इंक्लाइन हो जाएगी आपकी। स्ट्रेटेजी में मतलब सीटीओ सिर्फ देखते हैं इसमें, इम्बैलेंस वाला ट्रेड है, कैंडल इम्बैलेंस का ट्रेड। किसी को डाउट है? एनीबॉडी हैविंग डाउट? और सिंपल है, फिब जब आप फिब जब यहाँ पे लेते हो, फिब रिट्रेसमेंट, उसके सेटिंग में जाओ, बाकी सब बंद कर दो, ओनली 0, 1 और 0.5 रखो और आप उसको सेव कर लो। दैट्स इट। मार्केट विल कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड इट विल स्पाइक डाउन 101%। आपको बोल एक्यूरेसी लेवल और आपका कॉन्फिडेंस भी ज्यादा बढ़ेगा इससे। और ये देखो मैं यूएसडी जे पे आपको बताया था, और कहीं पे ट्रेड है क्या मैं देखता हूँ। यूएसडी कैड पे है करंटली। 15 मिनट्स पे आपको जल्दी ट्रेड्स मिलते हैं, मतलब देखने को मार्केट आप जल्दी अच्छे से देख सकते हो। टाइम लगता है बट जल्दी ट्रेड्स मिलते हैं इसमें। 5 मिनट्स पे थोड़ा टाइम लगता है। नो डाउट यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा। दिस इज द लास्ट ब्लू कैंडल आफ्टर दिस मूव, इट्स कमिंग अप, मार्केट इज कमिंग अप। तो ये देखो ये एरिया, मार्क दिस एरिया। लेट्स प्रॉफिट हियर। Market comes to 50% of this area, we can go for sell in GBP CAD. Okay, यहाँ पे कुछ है क्या? हाँ ये है, ये imbalance is created। imbalance is created here। जब भी आएगा वो यहाँ से रिपीट ऑफ करेगा GBP। देखो कितने ट्रेड से, मतलब आप ट्रेड आने ही आने वो। हाँ, दिस एरिया इज जस्ट क्रिएटेड इम्बैलेंस। स्ट्रक्चर पर डाउन ट्रेंड में अभी आप बाय के लिए नहीं जा सकते, बट ये इम्बैलेंस क्रिएटेड है यहाँ। इम्बैलेंस क्रिएटेड बाय दिस कैंडल, इट कम्स टू दिस पॉइंट। आप CSM देख सकते हो और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम ट्रेड्स के लिए, बट स्ट्रक्चर इज द किंग, इतना याद रखना। मैं स्ट्रक्चर को देखता हूँ, मैं CSM नहीं देखता, आप देखते रहेंगे। मैं करेंसी स्ट्रेंथ मीटर रेयरली ओपन करता हूँ। ये GBP CAD या मार्केट्स, about the last time mark this।
So this is this 15 minutes. Then I'm left with here. Okay, it comes here. You can take a look. नो निखिल, हाई राइज नहीं बन रहा है मार्केट। हाँ, ये हाई के ऊपर गया नो डाउट, बट यहाँ पे आप सेल के लिए जा सकते। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मार्केट डाउन ट्रेंड में। ओके, ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का डाउन। ये कुछ ट्रेड्स है मतलब जो आप ले सकते हो अभी करेंटली मैं आपको दिखा। किसी को डाउट है कुछ, एनीथिंग? बाकी आप प्रैक्टिस करोगे उतने और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। बीएसडी कैड भी आ सकता है इस लेवल पे, इट्स नियर द लेवल। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट का ट्रेड होगा। 5 मिनट पे अगर आप फाइंड करते हो तो 5 मिनट का ट्रेड होगा। आपको और दिखा सकता हूँ, n नंबर ऑफ ट्रेड्स है यहाँ पे। This is the last blue candle before the down move. Let's mark this. Okay, अब इसको बड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम लगेगा आपको होने सी, पर वो आएगा वहां पे। इम्बैलेंस मार्केट में अगर क्रिएटेड है या फिर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएटेड है, इट हैज टू गेट फिल्ड अप। ऑर्डर्स गेट फिल्ड अप, इम्बैलेंस गेट फिल्ड अप इन द मार्केट। आज नहीं तो कल होगा, पर हो गई। मार्क दिस 50%। सी, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे आया, देखो टाइम लगाया, यहाँ पे है वो ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे आया और यहाँ से देखो क्या बूम हुआ नीचे, देखो सीधा ड्रॉप देयर, टच दिस एरिया। Please put MB in the chat box if mind has been blown up. Right? Mind blowing idea ही actually order block or imbalance HFX में. If you find this mind blown, please type MB in the chat box. Yes, it's awesome. और ये प्योर कॉन्सेप्ट है एक्चुअली मार्केट के। एक्चुअली ब्रेकआउट रिटेस्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं है मार्केट के। ये हमें नहीं पता था, आज 1 ईयर के बाद पता चल रहा है जब इंस्टीट्यूशनल के ट्रेडिंग सीख रहे हैं। बट दिस आर द प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट। मार्केट एग्जैक्टली रीड करते हो यहाँ पे और फिर ट्रेड करते हो, और गलती होने की गुंजाइश बहुत कम है। अगर कोई ट्रेड आता है मैं आपको लेके भी दिखाऊंगा। जीबीपी कैड है चांस आने की, देखते हैं जीबीपी कैड कम्स। यहाँ पे देखो आप बीच में, यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे बहुत छोटा सा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, इतना एरिया, बस दिस इज द इम्बैलेंस। दिस इज द इम्बैलेंस, क्योंकि ये एरिया पे बायर्स थे और ये एरिया पे बायर्स थे। अब देखो एग्जैक्टली मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट केम अप, फिल दैट इम्बैलेंस एंड अगेन मूव डाउन। और इससे क्या होगा, ये आप एचएफएक्स में यूज करोगे ना, करंटली यू आर ट्रेडिंग एचएफएक्स, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग हो जाएंगे फॉरेक्स के लिए, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस फाइंड करने की आपकी अगर प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, वहां पे भी आपको वही करना है। वहां पे भी यही ट्रेड करना है, you have to trade the same concepts. ओके, आपको n नंबर ऑफ एग्जांपल्स में आपको दिखा सकता हूँ। मार्केट हिटिंग इम्बैलेंस, मार्केट हिटिंग ऑर्डर ब्लॉक एंड रिवर्सिंग बैक, n नंबर ऑफ।
तो ये कॉन्सेप्ट से आपको ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी ज्यादा बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी आपको ट्रेड्स मिलेंगे, नो डाउट, और नो डाउट कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि इट्स टाइम टू मेक मनी फ्रॉम एचएफएक्स। अभी एचएफएक्स से आप पैसा बना सकते हो, आप सभी लोग। ऑर्डर ब्लॉक और सच में इम्बैलेंस अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, यू कैन मेक मनी वेरी फास्ट। मतलब दिन के 3-4% आराम से बना सकते हो, और टाइम ज्यादा, जितना टाइम दोगे टाइम के ऊपर है। मार्केट नीड्स टाइम, एचएफएक्स ट्रेडिंग एक्चुअली नीड्स टाइम। ये कोई इन्वेस्टिंग नहीं है, ये ट्रेडिंग है। तो आपको बैठना पड़ेगा, आपको ट्रेड, आपको सी द मार्केट, आपको एनालाइज द मार्केट, मार्क करना पड़ेगा, वहां तक आने तक वेट करना पड़ेगा, देन यू हैव टू गेट इनटू द ट्रेड। आपको टाइम देना पड़ेगा। आई नो यू हैव अदर स्टफ टू डू, आपको जॉब है, आपको, ठीक है, बट इफ यू गिव इट टाइम, इट विल, देखो सिंपल है, इफ यू ट्रीट दिस एज अ बिजनेस, इट विल ट्रीट यू बैक एज अ बिजनेस। इफ यू ट्रीट इट एज हॉबी, इट विल ट्रीट यू बैक एज अ हॉबी। सिंपल है। आपका इनपुट जो होगा वो सेम इनपुट आउटपुट आपको मिलेगी। आप किस तरह इसको ट्रीट कर रहे हो वो मैटर करता है। यू कांट से दैट सो एंड सो पर्सन वो इतना अर्न कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं भी सेम कर रहा हूँ। तो बट इट्स गिविंग, इट्स मतलब उसका वो 100% दे रहा है, इज गिविंग इट्स 100%। आप लोग कितना दे रहे हो वो मैटर करता है, क्या आप लोग 100% दे रहे हो या आप 60% दे रहे हो। Okay. और एक चीज आपको बताता हूँ, बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप करो, बिजनेस कैसा होता है, एक एरोप्लेन होता है ना, उसको कंप्लीट थ्रोटल लगता है। थ्रोटल पता है ना, जो एरोप्लेन स्टार्ट करने के लिए, जैसे बाइक हम स्टार्ट करते तो हम, ये होता है क्या बोलते हैं उसको, स्विच स्टार्ट है आजकल, या फिर किक स्टार्ट है बाइक स्टार्ट करने के लिए। उसी तरह एरोप्लेन स्टार्ट करने के लिए थ्रोटल होता है, ऐसे मूव करते हैं उसको 100%। जब तक नहीं मूव करेंगे तब तक गाड़ी नहीं, वो एरोप्लेन नहीं टेक ऑफ करने वाला है। वो ऐसे नहीं कि 50% पे चलेगा, 70%, आई एम गिविंग माई 70%, नो इट विल नॉट वर्क। आई एम गिविंग माई 80%, इट विल नॉट वर्क। आप पूरा 100% दे रहे हो, नो डाउट इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि वो अभी रैंप पे चल रहा है, और फिर वो जो टेक ऑफ करेगा तब वो अलग मजा आएगा। वन मोर थिंग गाइस, एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर रहा हूँ, लेट मी शो यू। We have any trade, अच्छा जीबीपी कैड यहाँ पे भी था, और हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट था, वो इम्बैलेंस से गया है। इफ यू चेक दिस, देयर इज विद इम्बैलेंस, यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएटेड था। और दिस नाउ टच दिस इम्बैलेंस एरिया, कमिंग डाउन, काफी चीजें हैं मतलब। वैसे ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिनको मतलब अपने पैशन के लिए काम करना था, जो भी उनका पैशन था, बट उनको पॉसिबल नहीं हो रहा है वो करना। तो आई एम प्लानिंग फॉर इट। यहाँ पे देखो, आप अगर, ये फॉर्म आपको मैंने भेजा था, तो आप इंटरेस्टेड हो, मतलब आपको अगर लगता है कि मुझे पैशन के लिए काम करना चाहिए, तो मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। इम्पैक्ट बिजनेस मास्टर क्लास एक्चुअली में क्रिएट कर रहा हूँ, जिसकी प्राइस अराउंड 5000 रहेगी। बट अगर आप ये फॉर्म फिलअप करते हो बाय योर हार्ट, तो आपको ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ठीक है। 5000 का कॉस्ट कोर्स है। और यहाँ पे बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है, ये चैलेंज आपको लिखना है एग्जैक्टली क्या, ये क्वेश्चन पढ़ के, पैशन। तो यहाँ पे आपका पैशन पुट करना है, जो आपका रियल पैशन है, ऐसा कुछ भी नहीं पुट करना है। ट्रेडिंग आपका पैशन नहीं हो सकता, ट्रेडिंग आप अभी कर रहे हो। पैशन मतलब जो आपको सच में दिल से पसंद है करना। ट्रेडिंग उसका ही पैशन हो सकता है जो सच में मल्टीपल टाइम्स दे रहा है, फिर भी वो एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है। ओके, या फिर स्किल हो आपका। मैंने क्या लिखा है, क्योंकि काफी लोग भर रहे फॉर्म, बट कंप्लीटली रॉन्ग भर रहे। व्हाट इज योर पैशन और स्किल बाय विच यू कैन सर्व। कोई भी एक स्किल है या फिर पैशन है, हाँ जो भी, मतलब आप लोग को राइट फॉर्म भरना है, ठीक है। तो मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा ये, क्योंकि ये मेरा नेक्स्ट स्टार्टअप है। ओके, और फॉर नो डाउट, और फोर को अभी एचएफएक्स अगर हो गया तो एचएफएक्स बूम कर दूंगा, मतलब मैं चालू कर दूंगा डिजिटल मार्केटिंग एचएफएक्स के लिए। बट टिल यू ऑल ग्रो, एटलीस्ट 50% 40% पीपल ग्रो करते हैं एचएफएक्स में, तब तक मैं उसको डिजिटलाइज नहीं करूंगा। बट
ये नेक्स्ट स्टार्टअप है जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, इम्पैक्ट बिजनेस मास्टर क्लास। एक्चुअली इसमें क्या है, आई एम ऑन मिशन टू सर्व द इंजीनियर्स, ऑल द इंजीनियर्स इन दिस country by helping them creating a knowledge business model by which they can serve all the needy ones। और क्या है दूसरी चीज, वो चीज करेंगे जो उनको पसंद है। ऐसे काफी इंजीनियर्स है जिनको लगता है ये मुझे अगर पहले पता चलता जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मैं आज कुछ अलग स्टेप पे होता। और ये छोटा मोटा बिजनेस क्रिएटिंग का नहीं है बात, दिस इज मिलियन डॉलर इंडस्ट्री। जैक कैनफील्ड, टोनी रॉबिन्स, ये सब आपको पता है कि नहीं पता नहीं, ये सब नॉलेज बिजनेस ओनर्स हैं। टोनी रॉबिन्स पता है एनीबॉडी यहाँ पे? किस किस को पता है टोनी रॉबिन्स? प्लीज टाइप टी इन द चैट बॉक्स इफ यू नो हिम। ये लोग जो बिजनेस करते हैं वो कैसे करते हैं, इनसे मैंने खुद मेंटरशिप ली है। एग्जैक्टली हाउ दे आर डूइंग, हाउ आर दे आर मेकिंग इट टू मिलियन डॉलर्स इन ईयर, अमन को पता है। यहाँ पे देखो एक ही जन को पता है। हाउ मच वी आर लैगिंग इन अवर नॉलेज। हमारा मतलब ध्यान सिर्फ क्या है, कॉलेज के सीमित, जॉब लो, कॉलेज करो, दैट्स इट। कुछ गाइस को पता है यहाँ पे। टोनी रॉबिन्स हो गया, जैक कैनफील्ड, ये सब जो भी कर रहे हैं और कैसे उन्होंने ये पूरा किया है, दे आर मोस्ट इम्पैक्टफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ राइट नाउ। बहुत इम्पैक्टफुल पर्सन है ये लोग ने कैसे किया है ये सब कुछ, उनसे खुद मेंटरशिप लेके मैं ये बिल्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग, ब्लेयर सिंगर, इनके बारे में सर्च करो अगर जानना है तो इनके बारे में कंप्लीटली। ब्लेयर सिंगर, सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम मॉडल है सबका। इंडिया में राइजिंग एक है, सिद्धार्थ राजशेखर, was my mentor, who's mentoring me creating this business, Siddharth Rashkar, and we have to be the next Tony Robbins or next Jack Canfield, क्योंकि आज नहीं तो कल, क्योंकि इंडिया में कितने लोग हैं अराउंड, ये जो बिजनेस है ई लर्निंग बिजनेस मॉडल, आपको कुछ भी आता है, आपने कभी ना कभी तो आपके खुद के लिए कोई ना कोई तो प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, नो डाउट वो प्रॉब्लम और किसी को। ई लर्निंग बिजनेस मॉडल का फ्यूचर देखो, फ्यूचर स्कोप, ई लर्निंग फ्यूचर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ई लर्निंग? एक्चुअली 350 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है और इंडिया देखो सेकंड है। इंडिया इज रिपोर्टेड टू हैव द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑनलाइन कोर्स। इंडिया के लोग कर रहे हैं, आप लोग को लगता रहेगा इंडिया ऑनलाइन सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। एक्चुअली 350 डॉलर्स की इंडस्ट्री है, मुझे वो एग्जैक्टली लिंक नहीं मिल रहा है। इस 350 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। सोचो इंडिया में कितने लोग हैं, इंडिया का पॉपुलेशन, व्हाट इज इंडियाज पॉपुलेशन, व्हाट इज इंडियाज पॉपुलेशन इज अराउंड, व्हाट इज दिस नंबर, 3 6 1.4 140 करोड़, 1.4 बिलियन, राइट, 1.4 बिलियन। अब देखो आप अगर इफ यू डिवाइड दिस नंबर 350 बिलियन, ओके, 350 बिलियन, हर पूरे वर्ल्ड में हर 8वां पर्सन इंडियन है। अगर पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखोगे उसमें हर एवरी 8 पर्सन इज इंडियन। तो आप सोचो ये 350 डॉलर्स, बिलियन, 350 बिलियन डॉलर्स डिवाइड बाय इंडियन पॉपुलेशन करो, अगर हर किसी ने भी ये बिजनेस स्टार्ट किया ना तब भी हर एक इंसान करोड़पति रहेगा। पर ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि दिल से आनी चाहिए, आपको खुद ऐसा लगता है कि यस आई एम हियर टू डू समथिंग ग्रेटनेस टू दिस कम्युनिटी, या कुछ मैं ग्रेट करना चाहता हूँ, तब ये होगा। आप इनके बारे में सर्च करो, जैक कैनफील्ड हो गया, सॉरी यस जैक कैनफील्ड, टोनी रॉबिन्स, ब्लेयर सिंगर, और मल्टीपल एग्जांपल्स थे। रॉबर्ट कियोसाकी भी इनमें से एक है, जिनका बुक आपको दिया था मैंने, रिच डैड पुअर डैड। वो कैसे इतने बड़े बने या क्या, देखो रॉबर्ट कियोसाकी ने बुक लिखने के बाद हमको पता है आज रॉबर्ट कियोसाकी कौन है। अगर रॉबर्ट कियोसाकी इतना दिमाग है और वो बुक लिखते ही नहीं,
उनके कोर्सेस होते ही नहीं, तो हमको पता कैसे चलता रोबोट पेसिटी कौन है? तो वो जो ग्रेट बने, वो उन्होंने वो वर्क किया है, और वो एग्जैक्टली कैसे कर रहे हैं, उनका एक प्रोग्राम है ट्रेन द ट्रेनर, एक्चुअली $2000 का है, जो मैंने लिया था और सीखा था, तो वो मैंने किया है। तो इसके थ्रू मैंने ये आपको, तो आपको वो कंप्लीटली जो लेवल 1 कोर्स होगा, आपको कंप्लीटली फ्री दिया जाएगा अगर आप सही तरीके से उसको आंसर करते हो, ठीक है? So this is the suggestion for you guys if you want to work towards your passion in future and create $1 million in this industry. ठीक है, ये जब आएगा आप ले सकते हो, ठीक है? So that's it. कॉन्सेप्ट वही है, रेट जब आएगा यू कैन पिक दिस, लेट दिस कम टू दिस पर्टिकुलर प्लेस। यहाँ पे भी एक्चुअली इम्बैलेंस क्रिएटेड है, सी दिस, अगर आप चाहते हो जीपीपी कैड, लेट्स गो फॉर 5 मिनट। See the drop there, guys. GBP CAD. Touch the imbalance area, starts dropping off. Just put fire emojis in the chat box if you find this useful. The knowledge I provided in this session, if you find this useful, just put fire in the chat box. लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होना चाहिए, किसी का अगर आप लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, there is nothing better than that, by the skill or by the passion you have, by working on the passion. Okay, so that's it guys, I will end here.